मैं प्रवीण कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स, जी एस मंडोरा सोनीपत से सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9th के विषय गणित के अध्याय 7 त्रिभुज के बारे में जानकारी ले पाएंगे। इस अध्याय को सीखने के हमारे कुछ उद्देश्य रहेंगे जो इस प्रकार से हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता क्या है? दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत शीर्ष, संगत भुजाएं, संगत कोण क्या होते हैं? यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग अर्थात भुजाएं, कोण बराबर होते हैं, इसकी जानकारी ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे सर्वांग समता के कुछ नियम हैं जिनके बारे में हम जानकारी ले पाएंगे, जो कि है भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण और कोण कोण भुजा। इन सर्वांग समता नियमों के बारे में आज हम इस अध्याय में सीख पाएंगे। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। इस त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष हैं। दी हुई आकृति में ए बी, बी सी, सी ए तीन भुजाएं हैं। इसके अतिरिक्त ए, बी और सी तीन कोण हैं। इसी प्रकार से ए, बी, सी तीन शीर्ष हैं। तो बच्चों, हमने देखा है कि किसी त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है? त्रिभुज की सर्वांग समता के क्या नियम होते हैं? तो आज हम इन्हीं त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज की सर्वांग समता के कौन से नियम होते हैं, त्रिभुज कब सर्वांग सम होती है। सर्वांगसम आकृतियां। बच्चों, आपको यहां पर दो एटीएम की चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। ये दोनों के दोनों चित्र सर्वांगसम है। अब बात आती है कि ये सर्वांगसम क्या है? सर्वांगसम का मतलब है कि दोनों के दोनों एटीएम पूर्ण रूप से साइज में एक जैसे हैं। अगर एक एटीएम को दूसरे एटीएम के ऊपर मैं रख दूंगा तो दोनों के दोनों एटीएम एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे, इसीलिए दोनों के दोनों सर्वांगसम है। इसी प्रकार से अगर इन दोनों सिक्कों को हम देखें तो दोनों के दोनों सिक्के सर्वांगसम हैं। आकार में बिल्कुल ये एक जैसे हैं, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को ढक लेंगे, इसलिए दोनों के दोनों सिक्के सर्वांगसम हैं। इसी प्रकार से हमारे पास यहां पर दो त्रिभुज हैं, एबीसी और एलएमएन। अगर मैं एलएमएन त्रिभुज को एबीसी के ऊपर रख देता हूं, ए एल शीर्ष, बी एम शीर्ष और सी एन शीर्ष को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूं तो ए बी भुजा पर एल एम, बी सी भुजा पर एम एन और एल एन भुजा पर ए सी एक दूसरे के ऊपर ढक जाएंगे, एक दूसरे को बिल्कुल ये कवर कर जाएंगे। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं।
बच्चों, सर्वांग समता को हम इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारा सिंबल रहेगा सर्वांग समता को दिखाने के लिए। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत शीर्ष। अब हम सीख पाएंगे कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके शीर्ष किस प्रकार से होते हैं। बच्चों, यहां पर ए बी सी एल एम एन दो त्रिभुजें दी गई हैं और दोनों की दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हैं। अगर दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हैं, एल शीर्ष ए शीर्ष पे रख दे, एम शीर्ष को बी पर, एन शीर्ष को सी शीर्ष पे रख दे, तो ये दोनों की दोनों त्रिभुजें एक दूसरे को ढक लेंगी, एक दूसरे को कवर कर पाएंगी। दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हैं। यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर दो त्रिभुजें सर्वांगसम हैं, वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं, तो उनके संगत कोण समान होते हैं। ए कोण एल कोण के समान होगा, बी कोण एम कोण के समान होगा, सी कोण एन कोण के समान होगा। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। बच्चों, यहां पर दो त्रिभुजें दी गई हैं, ए बी सी एल एम एन, दोनों की दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हैं। यहां पर ए बी एल एम के बराबर है, बी सी एम एन के बराबर है, सी ए एन एल के बराबर है। अगर इसी क्रम में एक त्रिभुज के ऊपर दूसरी त्रिभुज को मैं ढक देता हूं, तो दोनों त्रिभुजें एक दूसरे को कवर कर जाएंगी, इसलिए दोनों की दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होंगी। भुजाओं को इसी क्रम में रखने पर सबसे बड़ी बात है यहां पर क्रम। ए बी भुजा के ऊपर आपने एल एम को रखना है, बी सी भुजा को एम एन पर रखना है, सी ए भुजा पर एन एल को रखना है। अगर इसी क्रम में एक दूसरे के ऊपर हम इन त्रिभुजों को रखते हैं, तो वो दोनों की दोनों त्रिभुजें एक दूसरे को कवर कर लेंगी। तो इस निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। तो हमने पिछली में पढ़ा कि दोनों त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत शीर्ष बराबर होते हैं। यहां हमने देखा अगर दो त्रिभुजें सर्वांगसम है तो उसकी संगत भुजाएं भी समान होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। अब हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ए बी सी और एल एम एन। दोनों त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज एल एम एन के सर्वांगसम है। यहां पर कोण ए एल पर, कोण बी एम पर और कोण सी को एम पे रखें। कोणों को इसी क्रम में रखना है। अगर इसी क्रम में जब हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखते हैं, तो वो त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेंगी और वो त्रिभुजें सर्वांगसम होंगी। तो इस निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो समान होते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है यहां ध्यान देने की कि जो सर्वांगसम त्रिभुजें हैं उनके संगत शीर्ष, संगत भुजाएं और संगत कोण सभी के सभी बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के
संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग से हमारा मतलब उसकी भुजाएं और कोण से होता है। corresponding parts of the congruent triangles are equal। हम जब भी इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको लिखेंगे CP/CT। corresponding parts of congruent triangles are equal। आओ बच्चों, अब हम सर्वांग समता के नियम भुजा कोण भुजा का अध्ययन करते हैं। इस नियम के तहत क्या होता है, किस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे, कैसे हम इसका यूज करेंगे, वो देखते हैं। दी हुई त्रिभुज के अंदर हमारे पास दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हुआ है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN। यहां पर AB भुजा LM के बराबर है, कोण A कोण L के बराबर है, AC भुजा कोण भुजा LN के बराबर है। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि दो भुजाओं के बीच का कोण दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं और ठीक बीच के कोण के बराबर है। अगर हम कोण A को कोण L पर, AB भुजा को LM भुजा पर, AC भुजा को LN भुजा पर रखते हैं तो दोनों की दोनों त्रिभुजें एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज LMN दोनों की दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है। और ये जो सर्वांग समता का नियम है ये भुजा कोण भुजा कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर है तो दोनों की दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। चलिए अगले नियम का अध्ययन करते हैं, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। बच्चों, आपको दो त्रिभुजें दिखाई दे रही हैं, ABC और LMN। इन दोनों त्रिभुज के अंदर दो कोण, कोण A कोण M के बराबर है, कोण C कोण N के बराबर है। उन दोनों कोणों पर जो सम्मिलित भुजा है BC और MN बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC को अगर मैं त्रिभुज LMN पर इसी क्रम में रखता हूं, शीर्ष A को शीर्ष A पर, B शीर्ष को M पर और C शीर्ष को N पर, तो भुजा BC MN पर आ जाएगी। तो दोनों की दोनों त्रिभुजें एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी, एक दूसरे को ढक लेंगी। तो दोनों की दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होंगी और दोनों त्रिभुज जब एक दूसरे को ढक लेती हैं, हम जानते हैं दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो जाएंगी और इन सर्वांग समता के नियम को हम कहेंगे कोण भुजा कोण। यहां सबसे बड़ी बात है ध्यान देने की कि दो कोण को जो भुजा इंक्लूड कर रही है BC, यहां पर भी उन्हीं दो कोणों को इंक्लूड कर रही है भुजा MN। दोनों की भुजाएं जो कोण को शामिल करती हैं वो बराबर हैं, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि दोनों की दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं और इस नियम को हम कहेंगे
कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और सम्मिलित भुजा के बराबर हो। तो बच्चों, अब हम सर्वांग समता के अगले नियम पर चलते हैं, जो कि है कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। हमें दो त्रिभुजें दी गई हैं, ए बी सी एल एम एन। इन दोनों त्रिभुज के अंदर भुजा बीसी पर बी पर कोण 30 डिग्री का, सी पे 60 डिग्री का, इसी प्रकार से एम एन भुजा पर एम पर 30 डिग्री का और 60 डिग्री का एन शीर्ष पर कोण दिया गया है। त्रिभुज एबीसी में एसी भुजा 6 सेंटीमीटर और एल एन भुजा 6 सेंटीमीटर बराबर दी गई है। तो दोनों के दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होंगे। अगर मैं शीर्ष बी को शीर्ष एम पर, शीर्ष सी को शीर्ष एन पर रखता हूं तो ए सी भुजा एल एन पर आ जाएगी, जिस कारण से दोनों की दोनों त्रिभुजें एक दूसरे को ढक लेंगी और इस नियम को हम कहेंगे कोण भुजा कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तो बच्चों, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि कोणों के दो जोड़े और संगत भुजाओं का एक जोड़ा बराबर हो। कोई भी दो कोण बराबर हो और एक संगत भुजा बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों की दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। थैंक यू।